हे गाइस, वेलकम बैक। और ये कल का जो व्लॉग है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह सुबह कृष्णा जी अपने बेबी क्रिब में सोए हुए थे। और सोया तो खैर हमारे बेड में था, क्योंकि हमने उसके लिए बेबी क्रिब मंगवाया। थोड़ी देर उसमें सोया, बट वो सोया नहीं, आकर के बेड पे ही सोया। और सुबह सुबह उसको फिर से बेबी बनने का शौक लग रहा था, क्रिब में सोया हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि रात में यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लोग रात को जल्दी सो गए थे और सुबह उठे। और यहाँ बाहर सुबह बारिश हो रही थी, बहुत ही सुंदर सा मौसम था। बारिश होने के बाद में और भी ज़्यादा सुंदर लगा था मौसम। फिर हमने कहा चलते हैं फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद प्लान बनाएंगे कि हमें करना क्या है। और सुबह सुबह जब हम निकले और रात को हम लोग इतनी जल्दी सो गए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 9 बजे हम घर आ गए थे खा के, और फिर 9:30 तक तो सो ही गए थे मेरे ख्याल से। अभी का मौसम हो रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त, बारिश हुई है और पूरा का पूरा रोड गीला है। आप देख सकते हो पीछे के साइड में, और पीछे के माउंटेन्स ओफो इतने सुंदर है ना ये कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देखो, ये है, हम जा रहे हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रश व्रश करके मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा है, बहुत प्यारा हो रखा है। लेट्स सी ब्रश करने के ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या प्लान बनता है। जिप लाइन तो क्लोज है। ओहो, कियान, यू विल फेल डाउन। Kian, it's nice. It's yummy. Kian, it's yummy. Ara, how's food? You see the view from here. It's beautiful. Huh? उसने ब्रेकफास्ट बहुत अमेजिंग था, बहुत सारे वेज ऑप्शंस भी थे हमारे लिए। और मैं तो खैर एग खाती हूँ, शर्मा जी नहीं खाती, तो मैंने नूडल्स लिए थे, ब्रेड्स लिए थे, पोटैटोज़ लिए थे। और फिर बाहर मैंने थोड़ी देर में कहा कि थोड़ी आके बाहर का व्यू लेते हैं। और बाहर से जो व्यू था आप देख सकते हो पीछे सी साइड, यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट करने का मज़ा था ना वो अलग ही था। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा फ्रूट सैलेड लिया था और जूस लेकर के मैं यहाँ पे आकर के बैठी थी। और यहाँ से इतना अच्छा प्यारा सा मौसम लग रहा था कि मतलब यहाँ पे कोई दिन भर बैठा रहे, इतना अच्छा लगा था कि पूछो नहीं। कहाँ गई? यहाँ पे सो गाइज़, यहाँ पे हम प्लान कर रहे थे कि कुछ क्रूज़ वगैरह पे प्लान करते हैं, क्योंकि क्रूज़ का यहाँ पे हाफ डे का ट्रिप है, फुल डे का ट्रिप है। तो हमने कहा हाफ डे ट्रिप लेते हैं क्रूज़ का, थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि अभी तक हम जो है क्रूज़ पे गए नहीं है बच्चों को लेकर के। मैं और शर्मा जी अकेले तो गए हैं, बट बच्चों को लेकर के नहीं गए। तो हमने कहा चलो ओमान में आए हैं तो ओमान की क्रूज़ ट्रिप बड़ी फेमस है, तो हमने कहा पहले हम चल के यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं क्रूज़ ट्रिप का। बस ब्रेकफास्ट फिर हमने किया और मैंने कहा कि बस सुबह फिर से चेक करेंगे। नाश्ता वाश्ता करने के बाद में, और यहाँ से व्यू देखो, यहाँ ऊपर इन्होंने बना रखा है एक एरिया सा, सिटिंग एरिया। और यहाँ से एकदम क्लियर आपको बीच दिखाई पड़ता है। ये देखो पीछे होटल है और यहाँ पे सी है, आप देख सकते हो दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन। और पीछे माउंटेन्स है, इतना सुंदर ये दिख रहा है ना, इसका कोई हिसाब नहीं दोस्तों। बहुत ही प्यारा यहाँ से व्यू है। कम। और ये देखो जेट स्की वगैरह भी चल रही है यहाँ पे, बोट्स नॉट जेट स्की। सो गाइज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में बहुत सारे बोट्स, शिप्स, क्रूज़, बहुत सारे, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे आधा से ज़्यादा तो जो है सी है, माउंटेन है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है क्रूज़ और शिप्स के ऑप्शंस हैं आपके पास में, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सुबह के टाइम पे जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आए, तो हमको यहाँ पे एक और फैमिली मिली थी। तो उन्होंने हमें बताया कि आप थोड़ी देर दूर जाओगे तो वहाँ पे लुल्लू के पास में एक जो है डॉल्फिन करके वो है ट्रैवल एजेंट है, वो आपको क्रूज़ के बारे में डिटेल्स देगा। हाफ डे फुल डे उसके पास में सब कुछ है। सो बस हमारा वही प्लान बना कि चलो कुछ दिन मिल के क्रूज़ ही करते हैं। और यहाँ पे कियान इतना खुश रहा था ना, यहाँ पे पानी को देख करके, बोट को देख, वो बार बार बोल रहा था मम्मा बोट, मम्मा बोट, मम्मा शिप, मम्मा शिप। तो उसको बड़ा एक्साइटमेंट होता है शिप पे जाने के लिए। थोड़ा सा हम कृष्णा को डरते भी लेकर, क्योंकि बहुत शरारती है ना, पानी देख करके बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो थोड़ा सा सेफ नहीं लगता उसके साथ में हमारे को। तो ये जो हमें एक और फैमिली यहाँ पे मिली थी, ये भी आए थे ओमान घूमने के लिए। तो इन्होंने कल क्रूज़ किया था। तो यहाँ पे ना पानी में जब आप अंदर सी में जाओगे तो डॉल्फिन्स वगैरह भी दिखाई पड़ती हैं। तो इन्होंने बोला कि आप जाओ, बहुत अमेजिंग होगा, आपके बच्चों को अच्छा लगेगा। तो बस फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, क्रूज़ वाला ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। और फिर सर्च किया हमने गूगल के ऊपर, तो डॉल्फिन्स करके यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट है, तो वो अच्छा ऑप्शन था। बट उसने बोला कि आपको एग्जैक्टली टाइम पे पहुँचना पड़ेगा। बट वो जो था वो 1:30 बजे से था। तो हमने कहा कि 1:30 बजे तक हमारे पास में टाइम है 1-2 घंटे का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो वो टाइम को हमने यूटिलाइज़ करने के लिए हमने कहा कि चलो पहले फटाफट से रेडी होते हैं, क्योंकि अगर रेडी नहीं होंगे तो जाएंगे कैसे। तो बस हम रूम पे आए, नहा धो के बच्चों को नहलाया धुलाया, रेडी वगैरह सब कुछ हो करके।
फिर हमने प्लान किया कि बाहर निकल के पहले निकले बाहर, फिर उसके बाद में ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ से कियान हटने को राजी नहीं था, कियान को इतना अच्छा लगा था। No, it's not a shark. And you don't need to drive up and down. You'll just go up to a saddle to see the Isle of Oman sign. The road is very beautiful. And सो गाइस हो गए नहा वहा के रेडी और अब हम जा रहे हैं एडवेंचर जिप लाइन। सो गाइज़ यहाँ पे फाइनली हम आ गए थे अपना एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सुबह के टाइम पे जब हम गए एक बार फिर से चेक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ज़िप लाइन जो है वो खुल गई है, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं वहाँ पे। फिर मैंने कहा कि चलो करते। तो ज़िप लाइन का यहाँ पे जो कॉस्ट है वो अराउंड 170 दिरहम्स लगता है। यहाँ पे अगर मैं लोकल करेंसी की बात करूँ तो ओमान में जो है ओमानी रियाल चलता है, तो ओमानी रियाल का जो वो है 17 ओमानी रियाल। तो एक ओमानी रियाल जो है वो 10 दिरहम के बराबर होता है। तो 17 ओमानी रियाल जो है वो लगे ज़िप लाइन को करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 170 दिरहम्स का जो है यहाँ पे आपको एक आदमी का ये मिलेगा, ज़िप लाइन मिलेगा, जो कि बहुत ही लंबा ज़िप लाइन है वैसे तो। और ये अपनी कार से ना आपको ऊपर लेकर के आएंगे। फ़ोन यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं कि सारा सामान आप नीचे ही रख दो और बस खाली आप ही जाओ ऊपर वहाँ पे करने के लिए। और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने मुझे एकदम सील कर दिया है। और ये जो शूट कर रहे हैं ना, ये खुद भी जो है यहाँ के इनके जो लोग थे उन्होंने शूट किया। मैंने उनको बोला कि भाई शूट कर लो, क्योंकि एक लाइफ टाइम मेमोरी है। तो क्योंकि फ़ोन तो मुझे इन्होंने यहाँ पे लाने नहीं दिया, शर्मा जी ने बोला वो नहीं करेंगे, तो सिर्फ मेरे को ही करना था। ये जो है आप देख सकते हैं जहाँ से उन्होंने मुझे तैयार किया, और यहाँ इतना दूर जो है वहाँ पे मुझे जाना है इस ज़िप लाइन के थ्रू। तो बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस ये होने वाला। मैंने ज़िप लाइन की है, बट इतनी लंबी ज़िप लाइन मैंने आज तक कभी नहीं की है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा भी है ये ज़िप लाइन करने का। और इन्होंने इसको जो शूट किया है वो इस तरीके से किया है, पोर्ट्रेट में किया है इन्होंने। तो एनीवेज शूट करिए, यही बड़ी बात है उन्होंने मेरे लिए। और उन्होंने एकदम अच्छे से मेरे को यहाँ पे ट्रेन कर दिया था कि आपको जो है हाथ अपने खोलने नहीं है, पैर फोल्ड करके रखने हैं, सारी डिटेल्स उन्होंने मुझे बता दी थी। और बस यहाँ से जो है मेरा अभी ज़िप लाइन स्टार्ट होगा। थोड़ा सा ना जब मैं यहाँ पे चढ़ी और लटकी ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा उसके बाद डर भी लगा, क्योंकि ना वैसे तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है ज़िप लाइन, लेकिन जब छोड़ा तो 1 मिनट में मुझे इतना धक्के लगा, क्योंकि ना बीच में बहुत तेज हवा चल रही थी। और हवा जब चल रही थी तो ये ना अपने आप ही ऐसे गिर रहा था खुद दूर, कहीं से ना जैसे दिल धक सा हो रहा था। बट ओवरऑल बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आप करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और स्पेशली जब आप ये सी के ऊपर जाते हो ना, तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप देख सकते हो मैं एक चिड़िया की तरह लग रही हूँ जो आसमान में उड़ रही हूँ। और पूरा अब यहाँ से पहाड़ से होते हुए पहले मैं सी के पास में गई, और सी को क्रॉस करते हुए मुझे उस छोर पे जाना है जहाँ पे कि मेरा होटल है। मैंने आपको कल दिखाया था, कल के व्लॉग में, होटल से वहाँ पे जो है लैंडिंग पोर्ट था। और यहाँ पे जो है मैं लैंड करते हुए, शर्मा जी और बच्चे यहाँ पे खड़े थे ऑलरेडी। और जब उन्होंने कहा था कि लैंडिंग के टाइम पे आपको कोई दिखाई पड़े तो आप अपने हाथ खोल सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में शर्मा जी ने मेरा जो आप देख सकते वीडियो ऑलरेडी बना रहे थे, वो यहाँ पे खड़े, वो लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझे देखने के लिए। आरब का बहुत मन था करने का, बट अलाउड नहीं था बच्चों को, क्योंकि तो इसलिए आरब नहीं कर सकता था। और मेरे को तो खैर बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो बस यहाँ पे मेरा लैंडिंग हो गया। तो करीब जो है 1 मिनट 1.25 मिनट का जो है टोटल ये स्पीड, मतलब जो है ड्यूरेशन है इस ज़िप लाइन का। और 100 की स्पीड पे वहाँ से ही आपको छोड़ते हैं। बट बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पूछो नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि ग्लासेस वगैरह वो इसीलिए सब डाल करके रखते ताकि हवा आंखों पे ना लगे, नहीं तो फिर वो आंखों पे लगेगी। और ये फिर यहाँ से इन्होंने मुझे जो है अनपैक किए सारे के सारे, जो इनके जो हेलमेट और ये जो कॉस्ट्यूम था वो सब कुछ निकाला, जो स्पेशली ज़िप लाइन के लिए बनाया हुआ था। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो गाइज़ यहाँ से ज़िप लाइन करने के बाद में हम ऊपर गए। हमको वो जो एक और कपल मिला था, उन्होंने बताया कि आप ऊपर जाओ, ऊपर बहुत ही एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है, वहाँ से आपको बहुत अच्छा लगे देखेगा, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई पे हाइट पे जाओगे तो नीचे आपको सी दिखाई पड़ेगा सेंटर में। तो फिर हमारा नेक्स्ट प्लान था कि चलो ठीक है हम वहाँ पे चलते, क्योंकि अभी क्रूज़ के लिए हमारे पास में टाइम था। तो बस हम निकल पड़े मैप लगा करके। मैंने जैसे आपको बताया कि अपने कार अपनी खुद लेकर के जाओ तो उसका एक फ़ायदा होता है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान कर सकते हो। और ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा सा कच्चा रास्ता था,
यहाँ से होते हुए हम जाएंगे ऊपर के साइड में पहाड़ के ऊपर। और जैसे अपने हिमाचल में हम ड्राइव करते हैं, मैं तो खैर वहाँ इंडिया में ड्राइव नहीं करती क्योंकि वहाँ पे जो कार है वो दूसरी वाली कार है, तो मैं अभी भूल गई हूँ। पहले तो मैं चलाती थी उस कार को, बट मैं अभी भूल गई हूँ क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक कार चलाने के बाद में वो वाला जो मैनुअल है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और यहाँ पर हम ऊपर व्यू पॉइंट पर आ गए थे। आप देख सकते हो यहाँ से ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और नीचे के साइड में सी है और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो ये एक व्यू पॉइंट था, यहाँ पे आकर के आप चाय वाय पी सकते हो। और जब हम यहाँ पे आए तो जो वो था क्या कहते हैं क्रूज़ वाला था, उसने बोला कि आप जल्दी आओ नहीं तो फिर हम आपको एंट्री नहीं देंगे। मतलब हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे आकर के थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे और हमारे पास गर्म पानी सब चीज़ें थी, बट फिर क्रूज़ वाले ने बोला कि नहीं नहीं आप जो है आपको वैसे तो 1:30 बजे से क्रूज़ था, बट वो 12:30 बजे से बोलने लगा कि नहीं आप जल्दी आओ, 1 बजे हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये सारी करते करते तो बस फटाफट से हमने यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट वगैरह किया और उसके बाद में हमने कहा कि चलो चल के देखते हैं। तो टाइम तो नहीं था हमारे पास में, क्योंकि जब हमने उसको बोला कि हमको यहाँ से आने में, क्योंकि ये जो जगह है वो नीचे से मुसंदम जहाँ पे क्रूज़ पे जाना है हमारे को, वहाँ से अराउंड 35 to 40 मिनट्स की दूरी तो नहीं है, क्योंकि जो माउंटेन्स का जो वो होता है ना ट्रैवल होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अदरवाइज़ अगर किलोमीटर्स की बात करूँ तो किलोमीटर्स बहुत ही कम थे। यहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा था आई लव ओमान करके, यहाँ पे हमने थोड़ा फोटो सेशन वगैरह अपना किया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, मुझे लग नहीं था कि ऊपर जाके इतना सुंदर सा हमें पॉइंट मिलेगा। और आप रास्ते देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, मतलब घुमावदार रास्ते, एकदम कच्चा रास्ता घुमावदार सा, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ से नीचे जो है सी। स्कैरी है काफ़ी, बट काफ़ी एक्साइटमेंट वाला जो है जर्नी है, एडवेंचरस है काफ़ी बहुत। इसीलिए ना स्लो गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि पहाड़ वगैरह होते हैं ना, तो ज़्यादा फास्ट चलाएंगे तो वो सेफ़ नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आराम से गाड़ियाँ चलाते हैं। बंदा क्यों करता भाई 4x4 है, यू हैव टू, इसे तो 4x4 वाली कुछ नहीं, इससे नॉर्मल भी चली जाएगी, क्या तो और ऊपर शायद नहीं यही के लिए बोला था वो।